AP यानी कि समांतर श्रेणी 121, 117, 113 डैश 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 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, यानी कि माइनस में होगा। तो कौन सा पद, तो हम मान लेंगे माना nवा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। यहाँ पर लिखेंगे माना nवा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। nवा पद क्या मतलब है कि an, जैसे कि ये हो गया A1, ये A2, A3, A4, A5, A6। ऐसा ही आगे कोई ऐसा पद होगा जिसका मान ऋणात्मक होगा यानी कि माइनस में होगा, तो an मान लिया जिसको हमने, और ये होना चाहिए ऋणात्मक। ऋणात्मक का ये मतलब है कि 0 से छोटा होना चाहिए। अब an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन 0। अब यहाँ पर देखिए A1 क्या है हमारा 121, यानी कि A हो जाएगा 121, और D क्या है हमारा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे या फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, तो हमारा D आ जाएगा। D बराबर 117 में से 121 को घटाएंगे, 117 माइनस करेंगे 121 को, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, यानी कि 121 में से 117 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह भी आएगा, तो हमारे पास सार्व अंतर यानी कि D क्या आ गया -4। अब हमें A और D का मान यहाँ पर रखना है और n को हमें निकालना है, तो यहाँ पर n पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी कि हमें n को निकालना है। तो a कितना हो जाएगा 121 प्लस n को हमें निकालना है, जो कतु रखेंगे -1 इंटू डी। डी कितना है -4, तो हम इसको ब्रैकेट में करके लिख देंगे लेस देन 0। 121 -4 की गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि गुणा के अंदर प्लस और माइनस माइनस का चिन्ह हो जाता है, तो यहाँ पर 4 और गुणा में n-1 लेस देन 0। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी क्योंकि इस तरफ माइनस में है, तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू n-1। देखिए इस संख्या को हम इस तरफ लेकर के आए हैं, तो इस तरफ खुला हुआ मुंह है, तो हम इस तरफ खुला हुआ मुंह कर देंगे इसका, यानी कि ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा लेस देन की तरफ 121। अब यहाँ पर 4 जो है गुणा में लिखा हुआ है, तो दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा n-1 ग्रेटर देन 121 बटे में हो जाएगा 4। अब हमें n का मान निकालना है, तो n को ही इस तरफ रखेंगे और जो भी कुछ यहाँ पर है उसको हम दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ से 1 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा, क्योंकि इस तरफ माइनस में है, तो n ग्रेटर देन 121 बटे में 4 प्लस 1 हो जाएगा। n ग्रेटर देन, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 के बटे में 1 मान लेंगे, और अब हमें क्या करना है यहाँ पर 4 और 1 का लैसा लेना है, तो लैसा आएगा 4। अब 4 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 4 ना आ जाए, तो हमारे पास 1 आया, 1 की गुणा ऊपर कर देंगे तो 121 ही आएगा, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 1 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 4 ना आ जाए, तो हमारे पास 4 आया, 4 की गुणा ऊपर करनी है तो हमारे पास 4 आएगा। अब 121 और 4 को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 125 बटे में हो जाएगा 4। जब हम 125 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4, यहाँ से 1 बचा, पॉइंट लगा देंगे, 4 दूनी 8, फिर यहाँ से 2 बचेगा, यह हो जाएगा 4 पंजे 20, यानी कि 31.25।
यहाँ पर देखिए n क्या होता है, जैसे a1 a2 a3, इसका मतलब है a1 a2 a3, यानी कि पहला पद हो गया और ये हो गया दूसरा पद और ये हो गया तीसरा पद। तो यहाँ पर जो पद है 1 2 3, यानी कि पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है 113। तो ये संख्याएं देखिए, एक तो प्लस में लिखी हुई है और एक पूरी पूरी संख्याएं हैं, यानी कि पूर्णांक है। तो यहाँ पर n का मान 1 है, n का मान 2 है, n का मान 3 है। तो n का मान हमेशा प्लस में आता है और एक पूर्ण संख्या आती है, लेकिन यहाँ पर तो पॉइंट में आई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए n का मान जो है 31.25 से बड़ा है। तो इससे बड़ी संख्या क्या होती है, 32, क्योंकि 31 के बाद 32 आता है। तो n का मान हो गया 32, यानी कि 32वां पद सबसे पहले ऋणात्मक पद होगा। अतः n बराबर हो जाएगा 32, क्योंकि 32 एक पूर्णांक है। इसलिए 32वां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा।